माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं, आइए जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने बस में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षण नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ आएगी। यह सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आया पाएँ। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। महालक्ष्मी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गई। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत कथा
पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृतलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो शर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते हैं। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ने चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने अपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर में नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन की लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान से पूर्ण रहने लगा। तब से माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है।